आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता, अनसुईया और सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, आप लोगों के सामने राठौर कैसेट के माध्यम से हम परम भक्त मोरध्वज की कथा सुनाएंगे। इससे आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे कैसे बहादुर पुरुष पैदा हो चुके हैं। नौजवानों, कुरुक्षेत्र के मैदानों में जिस समय भीष्म पितामह रण में जूझ गए, दुर्योधन बड़ा दुखी होने लगा। 7 रोज के युद्ध में पांडवों का कोई वीर नहीं मारा गया और पितामह भीष्म भी हमें छोड़ करके बाबा चले गए। अब बोलो हमारे देश की इज्जत कैसे बचे, दुर्योधन सोच रहा है। हाँ भाइयों, दुर्योधन को सुस्त देख करके गुरु द्रोण कहने लगे, मेरे प्रिय पौत्र दुर्योधन। हाँ गुरुजी। बड़े नीरस हो, क्या कारण है? तुम्हारे ओठ क्यों सूख रहे हैं? आप जले पर नमक मन डालो गुरुजी। हमें इस बात की शंका है कि तुम पांडवों का पक्ष लेकर हमारी तरफ से लड़ रहे हो। नहीं दुर्योधन, नहीं दुर्योधन, मेरे कलेजे पर बर्छी भौंकने की कोशिश मत करो दुर्योधन। आज तक कुरुक्षेत्र के मैदान में मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम मेरे ऊपर दोषारोपण कर रहे हो कि मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध नहीं करता हूं। किस कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हो तुम? उस कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हो। 7 रोज के युद्ध में खून की नदियां बह गईं, मगर कोई वीर नहीं बचा। कोई न कोई बार बार योद्धा मारा गया, परंतु पांडवों का कोई वीर नहीं मारा गया। याद रहे दुर्योधन, दुर्योधन याद रहे, अर्जुन को कल के लिए यहां से दूर ले जाओ। और मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि कल के युद्ध में किसी न किसी पांडव पुत्र को मैं जरूर खा लूंगा। परंतु याद रखना दुर्योधन, पांडव पुत्र मरेगा, पांडव नहीं। तो सुशर्मा अर्जुन को विक्रम देश के लिए युद्ध करते हुए ले जाता है। तब तक माया का विभूति दिया है, जामे बड़ा पुत्र अभिमन्यु सुभद्रा लाल धराशायी हो जाता है। इधर विक्रम देश से जब अर्जुन चले हैं तो नौजवान साथियों ने बड़े बड़े बुरे अशगुन हुए। दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, सियार मुंह ऊपर करके रो रहे हैं, कौआ सूखी डाल पर बैठ करके भयंकर आवाज दे रहा है। सामने से क्या देख रहे हैं कि एक श्रृंगार जो है एक सांप के साथ में मानो युद्ध करने के लिए ललायत हो रहा हो। इस अशगुन को देख करके कांप गए। अपने शिविर में आकर जब यह अवगत हुआ कि अभिमन्यु मारा गया, हाय हाय, आज अर्जुन धराशायी हो गए, मानो धरती पर निष्प्राण होकर गिर पड़े। और गुरुजी, हे कृष्ण, बोलो पार्थ। हमारा बेटा अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में मारा गया। बेटे के शोक से बढ़कर कोई शोक नहीं। हमारा तो इस दुनिया में जीना ही बेकार है। तुम सच कह रहे हो कुंती नंदन पार्थ, लेकिन कुंती नंदन पार्थ तुम कायरों की तरह से रो रहे हो। अरे तुम्हारे पुत्र ने तो युद्ध क्षेत्र में नाम कमाया है। हमारे से हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे बहादुर पुरुष हैं जो अपने बेटे को अपने हाथों से चीर सकते हैं। क्या आप बिल्कुल झूठ कह रहे हैं? हमें विश्वास नहीं होता। पार्थ, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बात मानो पार्थ, तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हें दिखाएंगे कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे बहादुर बाप हैं जो हंसते हंसते अपने बेटों को आरे से चीर सकते हैं। चलो। आज भगवान कृष्ण कुंती नंदन अर्जुन को लेकर राजा मोरध्वज के धर्म को जांचने को श्याम सुंदर के हाथ में बड़ा सुंदर सा चीमटा है। बनी का राजा शेर दुम हिलाता हुआ जा रहा। और कहां पहुंचे? जिला इटावा में। मूज बड़ा लोकपुर सुना होगा, जिला इटावा में।
हाँ, उसी में पहुंच गए भैया। आज भगवान श्याम सुंदर जिस समय उस नगर में पहुंचे और नगर के निवासियों ने जो कन्हैया को देखो, नंगर के नर नारी स्वरूप निहार मंगन भय मन में, कर जोरे विनती कर रहे रे के पर रहे हैं चरणन में। हाय हाय, आओ बाबा, कैसी सुंदर महात्मा है। लेकिन जो शेर की आंखें देखी, हरे भैया, ओ थर थर का पतुअंग शेर हुए संग बस है जो वन में बसत जो वन में, कोई करामात है बड़ी अजब संतन में, कोई करामात है बहुत अजब संतन में। कैसे सुंदर बाबा है। लेकिन नौजवानों, आज बनी के राजा शेर को देख करके लोगों की दिल की धड़कनें तेज होने लगी और कहने लगे, भैया, अरे भैया, ऐसो तो बाबा मैंने कबू ना है। देखो इन महात्मा के संग में देखो वो शेर बनी को पीछे पीछे चलो आए रहो भैया। तुम ठीक मालूम कह रहे हो पड़ता भैया। कुत्ता की तरह जो पालतू है। हाँ भैया मोह तो बहुत डर लग रहा है, जा गांव में मत घुसन दियो। सही कहा तो तुम। और सुनो भैया, अरे प्रेमचंद मेरी भैया, अगर बात मानो जा कैसे रोको, तो जा गांव में महात्मा दो। को तो बिल्कुल गांव में घुसने ही मत दो कि जाके पिछेला जो शेर है बच्चन पे हमला करेगो, छिड़िया बकरिया मिल गई बाहू फाट डालेगो। सही बात और है। जिया को जाने हरैया धल्ले हुए मैदान साफ ही कर सही दिए कह भैया। रहे हो, सही कह रहे हो। बिल्कुल सही कहा परसों तुमने। हम तुम्हें सही बता रहे, किस्म खा रहे जब बात की कि परसों हमारी बकरिया लल्लन की ले गऊ। हाँ, वो बुढ़ी भैया हम सब रोत भाई रह गए, हाथ मसलत भाई, लेकिन भैया कर कचरा मैं ठीक कहा तो- हमारी बात मान ले ठीक कहा तो भैया, कि ठीक जा कहा। गांव में मत घुसन दे। कुछ हिम्मती लोगों ने जाकर के लोगों महात्मा कृष्ण की अंगाई घेर ली और कहा बोले, पुरबासी दो कर जोर रे आंगारू भैया थारे। बाबा, हाँ हाँ, पुरबासी दो कर जोर रे आंगारू भैया थारे, सस पंजर रंग गम छोड़ रे कर रहे हैं दिलगारे। महाराज भेदन का हमको दियो बताई, ओ इतना कहाँ से आए रहे जा रहे काकी सूद लगाए। बढ़िया बाबा जी, हाँ हाँ बाबा जी, सूरत प्यारी तेरी लगी रही है, मेरे बालक राय डराए भोले बाबा जी, सूरत प्यारी तेरी लगी रही है, मेरे बालक राय डराए भोले बाबा जी, सूरत प्यारी तेरी। अरे लला धनुआ, बाबा राम राम। राम राम, तुम तो सतरो सब सर्री हो। बाबा लोगन के शेर कहूँ काहू पे हमला ना करो कत्ते। बाबा जू तो आंखें गुर्रा तो जू देख खड़ो सामने। अरे रात तेरे की वो तो पालतू है, लल्ला अबू ना काऊ से बोलिए। तो फिर तुम ही जाओ जाके ढिगड़ बाबा। ओ बाबा, ओ लला, देखो मुझे तो जा से बहुत भारी डर लगे रहो है, और तुम जब पूछो जो बाबा को है कहाँ से आओ है, काय के लिए आओ है, और जाके संग में शेर हुआ है पता करो। अच्छा तो हम जा रहे हैं तो हम पूछेंगे। हाँ लेकिन बचते रहियो। अरे बेटा अबू ना बोलिए काऊ से। सीताराम बाबा जी। सीताराम सीताराम। माता माँ तुम जब बता, भूखे प्यासे तो ना आए हो? भूखे प्यासे तो नहीं है। तो फिर जब बताओ वो तुम कहाँ से आए हो और कहाँ कहाँ जा रही हो? अरे बाबा, हम बड़ी दूर से आए हैं और इसी नगर में आए हैं। जाई नगर में? हाँ, इसी नगर में। अच्छा तो हमारी तुम बात मानो महाराज, जा गांव में से तुम चले जाओ। लेकिन क्यों?
क्यों के जाके मारे वो रमपुत्तू को लोड़ा डराए के वो गांव छोड़ के भाजी गऊ। क्यों तुम्हारे संग में जो शेर हुआ और हुआ बाबा? नहीं बाबा, मेरा शेर किसी को नहीं खाएगा। अरे लला मेहंदारू, तू हियन हुआ? कहाँ है बाबा? और लला भगीरथ आ गए अरे तू आज तो शेर पालतू है। आ गए। ओ सेडी, अरे तू हियन हुआ? तू मेरी गोदी में आ जा, तू गोदी में देखे तो उसे बोल जाए। और तू हियन हुआ प्रेमचंदू? कहाँ है बाबा? देखो तो जू शेर उड़ाए बोले काऊ से। अच्छा अब जब बताओ बाबा जी, तुम कहाँ जाइयो, किनके जहाँ जाइयो? अरे नगर के निवासियों, मेरा शेर किसी पर हमला नहीं करेगा। लेकिन गांव के लोगों, हमें एक बात बताओ, हमें ये बता दो कि तुम्हारे महाराज का महल किधर है? हमारे महाराज को? हाँ राजा साहब को? हाँ, तुम्हारे महाराज का। और ये तो बिन के यहाँ तुम जाओगे? हमें उनसे एक बहुत जरूरी काम है। तो देखो बाबा, जब सीधी गली जो गई है सामने, जब गली में चले जाओ तो अकेला बाटरिया पड़ेगी ऊंची, वो ही उन्हीं को महल है, वहां पूछ लियो, महाराज भाई मिल जाएंगे तुम्हें। अच्छा ठीक है, ठीक है। द्वारपाल, मेरी एक बात सुनो। क्या? सुनो भाई ड्यूड़ी वालो, इधर कर कान भूप डिग जाइए। दुआए महात्मा द्वार रेखा भर तू करके आइए। हाँ, कह देना जा करके कि दरवाजे पर दो महात्मा आएंगे। छिन छिन होती अबेर करो मत देर, बोल न पलैयो, बोल न पलैयो। संतन की सेवा करियो रे के परम पद पाए हो। जल्दी चले जाओ, कह देना जा करके तुम्हें महात्मा बुला रहे हैं। इतनो करू काम हमारो है, मानूंगो ऐसा नो तुम्हारो है। कछु ज्यादा न खारा तो हमारो है, तुई हम एक शेर विचारो है। अरे ओ द्वारपाल, इधर आओ, मेरी बात सुनो। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। कहिए भगवान, आपने हमें क्यों बुलाया? द्वारपाल, अपने महाराज से जाकर कह दे कि दरवाजे पर दो महात्मा आए हैं। सिर्फ दो हैं, साथ में बनी का राजा शेर है। ड्यूड़ी बान कर जोर रे बाचानु भारे मारो बाबा। राजा को कारण कौन रे? राजा को कारण कौन रे के नाथ ने बुलवाओ। महाराज दास में हाजुर खड़ो हुजूर, जो कछु इच्छा होई मांग ले सब मोको मंजूर। मेरे बाबा जी, मेरे बाबा जी, जियरा धाके देखे हुए रहो है। मेरा पेट रोए घबराए बरिया बाबा जी, जियरा धाके देखे हुए रहो है। मेरा पेट रोए घबराए बोले बाबा जी, जियरा धाके देखे। खुले शब्दों में कहा। महाराज, बुरा न लगे तो एक बात कहें। कहो, क्या कहना चाहते हो? वैसे हम संत महात्माओं से डरते हैं।
अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बात कहें प्रभु। कहो कहो, क्या कहना है? महात्मा जी हमारे महाराज को क्यों बुला रहे हो, हमें आप बता दीजिए, और जो आप मांगेंगे हम वही दे देंगे। ओरे कमीना द्वारपाल, हाथिन में एक गधा चरोर चरचर भो मतंग, शक्कर बुरो खाए के लेन चाहते जंग। अरे लेन चाहते जंग कहते हम हाथी, और रहे हाथिन के संग भूल गए अपनी जाति। अरे राजा के संग रहने पर भी तुझे इतना गुरूर कि तू कह रहा है कि मैं दूंगा। कमीना, तू दही के धोके चूना चाट रहा है। मैं वो महात्मा नहीं हूं जो दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगता फिरूं। भगवान नाराज ना हो। हुआ? अरे टुकड़े खोर गुलाम, तू करे मुफ्त में जेर, और भूखा है कई रोज से मेरा तड़प रहा है शेर। द्वारपाल, मेरा शेर कई एक दिन का भूखा है। अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा और तू भस्म हो जाएगा। महाराज क्षमा करें, मैं अभी जाता हूँ और महाराज को बुलाकर शीघ्र लाता हूँ। राजा मोरध्वज अपनी प्राण प्यारी विचित्रा के साथ में फांसे खे रहे हैं, और जो ड्यूडीवान पहुंचा, तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज, दरवाजे पर दो महात्मा आए हैं, इसी क्षण आपको बुलाया है। चलो हुअन तो धाई भू बढ़ गया बचन फरमाओ, साधु आए भारत में बुलवाओ। जो महात्मा ने बुलाया है, क्या हुआ? सुन के तनी बात चलो नरनाथ संग उठ धाओ। उसी वक्त चल दिया। सुन के तनी बात चलो नरनाथ संग उठ धाओ। लख द्वारे ठारे संत चरण सिर नाओ। महाराज क्यों बुलाया है? कर बारंबार प्रणाम पूछ रहा राजा, बाबा जी मों को याद करो किस खाजा। क्या सेवा है स्वामी? महाराज दास जे हाथुर खड़ो अनार, जो कछु इच्छा होई मांग ले, जो कछु इच्छा होई मांग ले, सबको कोई अधिकार, जो कछु इच्छा होई मांग ले। सब धीरे धीरे बोलो है, तो धीरे धीरे बोलो है, आधार गए तो धीरे धीरे बोलो है। अहो हमारे धन्य भाग्य जो प्रातः काल हमारे दरवाजे पर महात्मा मुनि पधारे। कहिए प्रभु, आज आपने क्यों कष्ट किया है? आप क्या मांगना चाहते हैं? आपको किस चीज की आवश्यकता है? ये दास आपको देने के लिए तैयार है प्रभु। आप मुंह से तो बोलिए। अरे हर कान लगे तो समझाई, और तेरी सब जागू कर रो है बड़ाई। और जैसा कीड़ा की लोकनो छाई, और रई धारा में धुजारे फौराई। सब जगह तेरी प्रशंसा हो रही है। बड़ा दानी है, दानी है ना?
अरे ओ राजा मूरध्वज, मैं तेरे दरबज्जे पर तेरी प्रतीक्षा में कब से खड़ा हूं। साथ ही साथ मैंने ये भी सुना है राजा मूरध्वज कि तुम बहुत बड़े दानी हो। महाराज, चत दुनिया है, समाज चाहे हाथी पर बिठा दे, समाज चाहे हाथी पर बिठा दे और समाज चाहे गधे के योग भी नहीं रखे। मैं इतना बड़ा दानी तो नहीं हूं प्रभु, वैसे इतना जरूर है, तुम जो कुछ मांगोगे मैं वो अवश्य दे दूंगा। तो सो दानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई, तेरी 100 कोसन भूप के उड़ रही है खसबोई। सारे विश्व में तेरे नाम की माला जपी राजी, दुनिया वाले तेरे गीत गाया करते हैं गीत। और क्या बोले? अरे उड़ा खसबोई, उड़ा खसबोई, उड़ा खसबोई, उड़ा खसबोई, तेरी 100 कोसन भूप के उड़ रही है खसबोई। सुन के तनी बात कह नरनाथ मेहर जो होई, तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई, तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई। मांग लीजिए महाराज। और क्या बोले श्याम सुंदर? अरे तब हरि ने वचन उतारे, वचन उतारे है, तब हर ने वचन उतारे, मैंने सब देखे अरे न देर लगे के बे में वे, नहीं देर लगे के बे में, न दिन 3 लगे देवे में। और क्या बोले? अरे दे दान हमें राजा रे, और तो भर जा तेरा बाजा रे। अरे फिर तेरा बाजा बनवाई, और सौगंध गुरु की खाई, आरी दे गई भगवती माई। भगवती माई, और बाजा से झनकार कैसी आई। राजा मूरध्वज, हाँ, मैं ऐसे दान नहीं मांगूंगा। अगर मैंने मांगा और तुमने मना कर दिया, मुझे त्रिवाचा दो कि मैं जो मांगूंगा वही मुझे मिलेगा। भगवान, मैं मूरध्वज हूं और शायद आपको ये पता नहीं कि मैं उन राजाओं में नहीं हूं जिन राजाओं के लोग प्रशंसा नहीं करते हैं। शायद तुमने सुना नहीं कि भान हो गए उदियावन में, भान हो गए उदियावन में, कठरी बन काट फरे कबहुना, और जीवन में एक स्वान चले चले घूसाए चुपे कबहुना, और ऐसी बात गंवारन की मुंह से कह के करें कबहुना। और सुनिए महाराज, स्वामी जी, बोलो राजन। मैं वो महाराज नहीं हूं, मेरा नाम मूरध्वज आपने सुना हो, शायद तुम्हें नहीं पता। मैं अपने प्रण का पक्का हूं। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, और पृथ्वी के जीव जंतु चाहे आकाश पर चढ़ जाएं, मलिक समुद्र में हो, मलिक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाएं, लेकिन मैं वो मूरध्वज नहीं जो मुंह से कह के बदल जाएं। तो फिर क्या सोच रहे हो राजा मूरध्वज? मुझे त्रिवाचा दो। प्रभु, बोलो। आप जो मांगोगे हम वही दे देंगे, आप निसंकोच कहिए। और सुनिए स्वामी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो लीजिए, ये हाथ में हमारे गंगा जल का पात्र है और मैं सौगंध खा रहा हूं, आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा और वही दूंगा। बहुत अच्छा राजा मूरध्वज।
तुमने तिरमाचा तो दे दिया, लेकिन साथ ही साथ एक बात और बता दो राजन। क्या? तुम्हारे घर में कितने प्राणी हैं? महाराज, मैं हूँ और मेरी प्राण प्यारी का नाम विचित्रा है, और मेरो एक लाला है जाकी उम्र 5 वर्ष की है, और बाको नाम रतन कुमार है। जब मांगन लागे दान, भूप पे तिरबाचा भरबाई, मांगन लागे दान, भूप पे तिरबाचा भरबाई, मांगन लागे। सुनिए राजन, क्या मांगा है बंधुओं? आप अंदाजा लगाइए कि वो कितनी विलक्षण घड़ी थी। सुनो राजा सुज्ञान, दे जो दान हाथ लेके यारो, अपने बेटा को फाड़ रे शेर क्यों राजा दारो। अपने बेटा को पीछे से फाड़ के मेरे शेर के सामने डाल दो, हमारे सामने शेर के सामने डालो। हम करके आए आस भूप तेरे पास वचन प्रण पारो, तू दानी धर्म धुरी रे सुनो है मैंने भारो। बहुत खूब राजा मुरध्वज, बहुत खूब। राजन, बस मैं यही चाहता था, अपने बेटा रतन कुमार को चीर के मेरे शेर के सामने डाल दो। ये क्या मांगा तुमने? नहीं नहीं, ये तुमने क्या मांगा महाराज? चीखो मत। बस घबरा गए राजा मुरध्वज। बहुत बड़े बड़े वादे करते थे हैं? और अब चीखने लगे हो। महाराज नहीं, मैं अपने बेटे को तुम्हें नहीं दे सकते। तुमने तो मेरे प्राण ही मांग लिए प्रभु। मैं आपके वचनों से मुकर नहीं सकता, लेकिन तुमने मेरे बेटे को मांग लिया। बेटे को छोड़ के आप जो भी वस्तु मांगो मैं आपको दे सकता हूं। सुने संत के बेन भरे जल ने न गिरायो चारी, मेरे बेटा की महाराज रे उम्र ये बिल्कुल बारी। क्या मांगा आपने? ये क्या मांगा आपने? नहीं बाबा, नहीं बाबा, मेरा बेटा बिल्कुल छोटा है। अरे उम्र बारी लला की बारी, संत जी बारी, मेरे बेटा की महाराज रे उम्र बिल्कुल बारी। क्या मांग रहे हो आप? एक बात बताओ बाबा। भूखो राजा शेर करे फिर दे रहो मेरे सवारी। आपका शेर भूखा रह जाएगा बाबा, मेरा छोटा सा बालक है। भूखो राजा शेर करे फिर दे रहो मेरे सवारी। दे मानो मास मंगाई बुलाई शिकारी, दे मानो मास मंगाई बुलाई शिकारी। महाराज मैं आपके शेर के लिए और मांस मंगा दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को माफ कर दो बाबा। मेरा छोटा सा बच्चा है और मेरी रानी बगैर बच्चे के जिंदा नहीं रह सकती। मैं आपके शेर के लिए और मांस मंगा दूंगा, आप मेरे बच्चे को माफ कर दो।
के हरि को मैं मासु मंगाऊंगे और अच्छी तरह से दिमाऊंगे। तुमको भोजन बनवाऊंगे जो कहो नाथ सोई लाऊंगे। दुख जाने दुखिया के दुखिया की माई के दुख जाने दुखिया के दुखिया की माई के दुख जाने माछली हाथ ही हाथ बिकाई के दुख जाने माछली हाथ ही हाथ बिकाई। मैं आपके शेर के लिए और मांस मंगा दूंगा। आप मेरे बच्चे को माफ कर दो। मेरी रानी बगैर बच्चे के एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। और मुनवर, मैं सच सच कह रहा हूं, मेरी रानी मेरे बेटा को बहुत प्यार करती है। ऐसा कौन बाप होगा जो अपने बेटे को अपने कठोर हाथों से कलेजे के टुकड़े को फाड़ देगा? प्रभु बोलो प्रभु। अरे मरध्वज, पहले तो बड़ी लंबी लंबी बातें करता था और पुत्र का नाम सुनते ही कलेजा कांप गया। किस मांस की बात करता है? ऐसे वैसे मांस को कभी न नाहर खाए, मनुज मांस को हर भके कहूं सत्य समझाए। मेरा शेर ऐसे वैसे मांस का भक्षण नहीं करता है। मेरा सिंह तो सिर्फ मनुष्य का ही मांस खाता है। ये बात है तुम महाराज, ये बात है तुम महाराज। आपका शेर मनुष्य का ही मांस खाता है। तो आप एक काम कीजिए, आप हमें फाड़ के अपने शेर के आगे डाल दीजिए। स्वामी वो अफर जाएगा, उसका पेट भर जाएगा। क्या बोलो राजा? अरे नर को खावे मासुर शिकारी बाबा। अरे नर को खावे मासुर शिकारी तो मैं हाजिर खड़ो तेरे आंगने बाबा। अरे मोई फारी की करियो बाबा न्यारी और मनसा हो बे पूरन प्यारी। राजा मोरध्वज, तू अपने मांस की बात करता है। अरे तेरे कठोर मांस को तो मेरा शेर सूंघेगा भी नहीं। तेरे बेटे का, सिर्फ तेरे पुत्र का नरम नरम मांस और गर्म गर्म खून खाकर ही मेरा शेर तृप्त होगा। धरा ये फट क्यों नहीं जाती? धरा ये फट क्यों नहीं जाती जिसमें ये मोरध्वज समा जाए? इस सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं जाते? भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने बेटे को नहीं दे पाऊंगा। मेरा छोटा बच्चा एक लौता कैसे अपने हाथों से फाड़ दूं नाथ? पहले तो वचन दे दिया राजा मोरध्वज, अब पुत्र का नाम सुनकर कलेजा थरथराने लगा। लेकिन याद रख राजा मोरध्वज, याद रख, अब चाहे सत को रख या पुत्र को, एक चीज तो तुझे देनी ही पड़ेगी। पहले तो
तूने भूप बचन मोह दिया, पहले तो तूने भूप बचन मोह दिया, अब सुन बेटा को नाम रे के फकरा तेरो। फटे तेरो खियो रे के फकरा तेरो खियो, अब सुन बेटा को नाम रे के फकरा तेरो खियो। पहले तो तूने मुझे वचन दिया है, महाराज रहो क्यों अब मन में घबराई, और 17 खो के पुत्र राजा एक चीज के जाए। भैया सुन बाबा के बेन पेट में पानी हुई है, यारो सुन साधु के बेन पेट में जाड़ो हुई है, भैया सुन बाबा के बेन पेट में पानी हुई है। राजा मोरध्वज को अब बहुत ज्यादा गम सवार हो गया। सुन साधु के बेन भरे जल में नहीं हो मगाओ, कर कर बेटा की याद रे बाड़ो तो अब दुख पारो। क्या करूं समझ में नहीं आता है। मन में रहो विचार बचन गो हारी लगो अतदाओ, अब 17 के पुत्र सोचत खाओ। अरे मैंने बाले रे प्यार के मारो, और कैसे जावे मुंह पे बेटा मारो। सोचने लगा राजा मोरध्वज, अब हम क्या करें। महात्मा जी के दोनों पैर पकड़ के बोला है, महात्मा जी भगवान कैसे लला के शीशु पे आरो चलायो जाएगो, थर थर जिगर कांपे सकल लख कर तुरंत गस खाएगो। प्यारो दुलारो लाडिलो बारे से पालो प्यार से, कैसे में बेटा फाड़ी दे आरे की पेनी धार से। महाराज तुम ही बताओ बाबा, कैसे मार डालूं बेटा को। अगर मैंने मारने की कोशिश की तो मेरी रानी जिंदा नहीं बचेगी नाथ। उस मैया के दिल को पूछो, उसे कैसे तसल्ली आएगी जो छाती से लगा करके रात को सोती है। उस मां से पूछो
जिसने 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखा, अपन स्वयं गीले में पड़ी है लेकिन उस बच्चे को सूखे में लिटाया। इसलिए भगवान मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे नाथ। खामोश राजा मोरध्वज, खामोश। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अरे तू हमसे मना कर दे, हम तेरे दरवाजे से चले जाएंगे। मन सोचे पछताई करूं कैसी, हाय वंश मिट जाएगो। जो मोहते नाई करे वे के धर्म घाटी जाएगो। क्या करें, अब तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर हाँ करता हूं तो बेटा जाता और ना करता हूं तो धर्म जाता है। मेरा जो डिग जावे सत्य धर्म हो नष्ट, भरम सब जाएगो। सतराखू पे दायोर लला हो जाएगो, सतराखू पे दायोर कुमर हो जाएगो। मैं धर्म को नहीं जाने दूंगा। मेरे बेटा और भी पैदा हो जाएंगे लेकिन धर्म जाकर के वापस नहीं आएगा। नौजवान साथियों, आज राजा मोरध्वज जो है हाथ जोड़ के कहने लगा, महात्मा जी। नहीं नहीं महात्मा जी, ऐसा मत करना, हम तैयार हैं। आज दिन तक हमारे दरवाजे से कोई भी भेजो, कोई महात्मा वापस नहीं लौटा। हम आपको वापस नहीं जाने देंगे। शाबाश राजा मोरध्वज। लेकिन बहुत देर में हिम्मत ने काम दिया। महात्मा जी, हम अपनी रानी से पूछ लें, इतनी मुझे आज्ञा दे दीजिए। कर बारंबार प्रणाम लगो न कहने, मेरी प्राणन प्यारी नारी रे ना बूझी बाबा। बूझी बाबा मैंने रे ने, बूझी बाबा मैंने, मेरी प्राणन प्यारी नारी रे न बूझी बाबा मैंने। महाराज गर्भ में सुत राखो न मास, नहीं करे भरे का हामी बाके अगली आस। मेरे बाबा जी, मेरे साधु जी ने कई इजाजती दे दी। बढ़िया बाबा जी ने कई इजाजती दे दी। रानी को दिले मेरे बाबा जी, कोई तो ज्ञानी के। अरे बेवकूफ राजा मोरध्वज, तू हमारे ऊपर अपनी उल्लू की लकड़ी घुमा रहा है। मैं तेरी चांडाल चौकड़ी समझ गया। अरे ऐसी कौन सी मैया होगी पत्थर दिल वाली जो अपने बेटे को अपने हाथों से चीर के मेरे शेर के सामने डाल दे और फिर जिसके एक ही लाला हो। अरे मना कर दे, हम तेरे दरवाजे से चले जाएंगे। ऐसी कोई औरत नहीं होगी और तेरी औरत भी इस कार्य के लिए कभी राजी नहीं होगी। नहीं महात्मा जी, हमारी नारी उन नारियों में से नहीं है जो कि पतिव्रता धर्म और शील स्वभाव को नहीं जानती है। हमारी रानी अतिथि का सम्मान करना जानती है, दान भी देना जानती है और संत महात्माओं की सेवा करना भी जानती है। हमारी रानी उन नारियों में से नहीं है जो हमारी आज्ञा का पालन नहीं करे। मुझे आज्ञा दीजिए नाथ, मैं अपनी रानी से पूछ लें। पतिव्रता शील स्वभाव धर्म को जाने, पतिव्रता शील स्वभाव धर्म को जाने, आज्ञा वो मेरी ना।
वो मेरी नात, सब बिना माने आज्ञा वो मेरी नात। मेरी औरत पतिव्रता है। महाराज पूछना रानी को अखत्यार, नाई करे भरे क्या हामी, नाई करे भरे क्या हामी मोए पता नहीं सरकार, नाई करे भरे क्या हामी। मेरी प्राणन प्यारी घर में है, मेरी प्राणन प्यारी घर में है, मेरा जियारा धक धक होई। लगाइए नौजवानों, एक राजा मोरा दुर्भरी सभा में ये कह रहा कि मेरी औरत पतिव्रता है। हाँ, जिसकी औरत पतिव्रता होती उसे अपनी औरत पर जरूर घमंड होता है लोगों। लेकिन आप जानते हो पतिव्रता औरत कब होती है? पतिव्रता औरत जब ही होती है जब उसका पति सदाचारी हो, और पति अगर लोफर लफंगा है तो उसकी स्त्री का धर्म कभी साबित नहीं रहता। लोगों ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है राजन, जल्दी जाना हो रवाना, मुंह दिखाना, छुप न जाना और जल्दी आना। अच्छा श्रीमान, अच्छा जाऊं रुक न जाऊं, मुंह दिखाऊं वापस आऊं। महाराज आप मेरी प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र ही बेटे को लेकर के वापस आऊंगा। लेकिन ध्यान रहे राजन, मैं अधिक समय तक तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करूंगा। ठीक है भगवान, मैं शीघ्र ही लौट करके वापस आ रहा हूं और आप यहीं पर ठहरिए, मैं अवश्य आ रहा हूं। और राजा मोरा दूध अपनी प्राण प्यारी को पूछने महलों के लिए चला। आज की औरत होती तो कहती मैं अपने बेटा को नहीं फाड़ूंगी, महात्मा जी को मार के भगा दो। लेकिन बंधुओं देखिए उस पतिव्रता का साहस, देखिए उसकी हिम्मत, देखिए उसकी बुद्धि। जो राजा लड़खड़ा तो वह आंगन में पहुंचो, ठाकुरानी ने अपने ठाकुर को देखो, उठ बैठी। आवत देखे पिया मंगन बहिया खुशी बई भारी, गे हाथ बलम को ले गई रे प्राणन भैया। हाथ पकड़ता भीतर ले गई भीतर। क्या किया? उत्तम आसन दार लो बैठा रे पिया हितकारी, पिया हितकारी। बलमा की दिशा को देख रे के विकल हुई आई प्यारी। ओठ देखे सूखे हैं, आंखन में आंसू हैं। राजा की दशा देख करके रानी को कलेजों कपड़ो। क्या हो रहा बाद में बताओ। लेके बिरनिया मोर पंख की कप के ढोरन लगी बिहारी। पैर पकड़ के दुल्हन बोली परम सनेही पिया हमारी। कौन मुसीबत तुम पे पड़ गई, पेट जाति नहला। और दशा देख के अनुबल माती तब दुल्हन ने कही उठा। और को दुख वरने वासम ये को अत्याचार बहुत आधार। जिस समय महलों में राजा मोरध्वज पहुंचा है, आज रानी ने अपने पिया की दशा जो देखी है बंधुओं, सुंदर पलंग डाल दो पंखा करने लगी। लेकिन आंसू जो गालों पर आए हैं तो रानी ने आगे बढ़कर अपनी चुनरिया से आंसू पोंछे। अरे स्वामी, आज क्या कारण है? अचानक आज महलों में कैसा आना हुआ? तुम जब कभी आते थे
तो तुम्हारा चेहरा फूलों से खिलता दिखाई देता था, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी। अरे बताओ स्वामी, आखिर मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे पूछने का अधिकार है। इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? क्या कोई महात्मा हमारे दरवाजे से भूखा चला गया? नहीं रानी। अरे स्वामी, तुम रो रही हो? तुम कैसे मर्द हो? मर्द की आंखों में आंसू मुसीबत में भी नहीं आते हैं। बोलो बोलो, तुम्हें मेरी प्यार की कसम हो, बोलो क्या बात है? मुझे लगता है तुम्हारी मौन मुझे मार डालेगी। बोलो पिया, बोलो स्वामी। तो सुनो रानी, का करूं कैसी होई भूपुरा रोई भाई बेजाए, अब बिना कहे ते नार रे के बनत मो पे नार। क्या बताऊं, कुछ कहा जाता नहीं, बिना कहे भी अब तेरे दुल्हा से रहा जाता नहीं। बात क्या है? मेरे बेटा रतन कुमार बताए दे कहाँ है, मेरे सोना रतन कुमार बताए दे कहाँ है। लेकिन आज तुम इस तरह याद करते हो? क्या मेरी बेटी ने किसी गरीब के बेटे को मारा है, या किसी संत महात्माओं का अपमान किया है, या किसी गरीबनी के दिल को दुखाया है? ऐसी क्या गलती की है मेरे बेटे ने? बताओ स्वामी, बताओ। ऐसा कुछ नहीं है रानी। मेरा बेटा रतन कुमार के हाथ में मेरी धर्म की नैया है। मेरा बेटा रतन कुमार कहाँ है रानी, मुझे बता दो। स्वामी, कम से कम बताओ तो, क्या कारण है? का करूं कैसी होई भूपुरा रोई भाई बेजाए, अब बिना कहे ते नार रे के बनत मो पे नार। क्या बताऊं, कुछ कहा जाता नहीं, बिना कहे भी अब तेरे दुल्हा से रहा जाता नहीं। बात क्या है? मेरे बेटा रतन कुमार बताए दे कहाँ है, मेरे सोना रतन कुमार बताए दे कहाँ है। तो सुनो, आज अपने दरवाजे पर दो महात्मा मुनि पधारे, जिनके साथ में एक वनी का राजा शेर है, और उन्होंने अपने बेटे रतन कुमार को मांगा है। इसमें तुम्हारा क्या विचार है रानी? स्वामी, क्या मेरी बेटी को महात्मा बनाने को मांगा है? अरे मैं उन्हें शौक से दे दूंगी, मेरी बेटी को वो महात्मा बना ले। नहीं रानी, महात्मा बनाने को नहीं, परमात्मा बनाने को मांगा है। क्या मतलब? तेरा बाचा भरवाई के दानुरी मोके मांगो। क्या बताऊं रानी? और सुन के मेरे धीरज देते दुल्हन भागो। क्या मांगा? नारी बचन में गो संतन सुहारी, कर बेटा की फार से रखे सन्मुख दीजिए नारी। इतने बचन जो सुने हैं तो मैया की आत्मा से मिलाएगी। इतनी सोनी थी पंचो बलमा की है पानी रे, और हुईया जाके हाल तो कहते में है पानी रे।
आंखें मीने बेने पानी रे